मित्रों, कहते हैं कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो क्या मालूम वो सोना ना हो, वो सुहागा हो। तो आज ये जो तस्वीर मैं आप लोगों को नजरे दीदार करवा रहा हूं, ये निश्चित तौर पर सोने पर सुहागे जैसी है। भला ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो पहले तो इस तस्वीर को रज कर देख लीजिए। मेरा मतलब आप पूरे इत्मीनान से इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद जो है फिर आप खुद ब खुद ये कहने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सोने पर सुहागा ही है जो चमक रहा है। ये जो चमक रहा है ये बिल्कुल यही मतलब ये जो धौलाधार पर आज बर्फबारी हुई है और चांदी नुमा पूरी तरह से इसको ओढ़कर जो है चमक रही है, ये निश्चित तौर पर जो है आज सोने पर सुहागे जैसी है और हर लिहाज से सोने पर सुहागे जैसी है। इसलिए सोचा कि मैं आपको इस सोने पर सुहागा क्या होता है, सोने पर सुहागे जैसी स्थिति कब बनती है, उसको आप लोगों को दिखाऊं। तो इसीलिए मैंने यहाँ से यानी काफ़ी सैकड़ों माइल्स दूर से ये प्रयास किया है कि आपको लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से पाक पवित्र धौलाधार रेंज के मैं दीदार करवाऊं और धौलाधार भी वो जो ड्राई ना हो। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग देख पा रहे थे इस धौलाधार को, जब भी देखते थे देखने का मन भी नहीं करता था क्योंकि ये पूरी तरह से सूखी नजर आती थी, पूरी तरह से ये ड्राई नजर आती थी। लेकिन एक बार कुदरत ने, कायनात ने फिर से हम सबको खुश कर दिया है, फिर से हम सबको हरा भरा कर दिया है और फिर से मन प्रफुल्लित हो रहा है जैसे ही सामने नजर जा रही है। जैसे ही मैं घर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकला, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने सोचा कि अब बाहर निकलते हैं। बारिश थम गई है, थोड़ी सी धूप भी निकली है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बालकनी से बाहर आया और मैंने सामने देखा तो ये जो तस्वीर जब मुझे नजर आई मित्रों, देखिए एक बार फिर से देखिए, आप रज कर देखिए, आंखें खोल खोल कर देखिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैंने ये बनाने का प्रयास किया और यकीन मानो सैकड़ों माइल्स दूर से मैंने ये बनाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये जो चमक रही है पूरी तरह से चांदी की तरह चमक रही है और वैसे भी ये सतरंगी धौलाधार है। सुबह इसका नज़ारा कुछ अलग होता है, इसका कलर कुछ अलग होता है, दोपहर के बाद कुछ और होता है, दोपहर से पहले कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, गोधूली में कुछ और होता है, पाँव फटने से पहले कुछ और होता है। तो इसका जो नज़ारा होता है वो जैसा जैसा नज़ारा मैंने कई मरतबा अपने कैमरे की मार्फत कई मरतबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज 4 स्टार न्यूज़ के कैमरे की मार्फत आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर जो है इस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर जो है पूरी तरह से आज जो बर्फबारी हुई है हर लिहाज से, जैसे मैंने कहा है कि सोने पर सुहागे जैसी स्थिति है, तो वो इसलिए क्योंकि एक तो काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, बर्फबारी नहीं हो रही थी और क्योंकि मार्च का महीना भी अब आधा हो चुका है और ये भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला था और सर्दी का सीज़न पूरी तरह से ड्राई चला गया और उसके बाद जो है धौलाधार भी पूरी तरह से ड्राई हो गई थी और आने वाले समय में जो संकट पैदा होने वाला था मित्रों, और किस तरह का संकट, एक तो ज़मीन पर नमी का संकट पैदा हो गया था, दूसरा ये कि हमारे जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, पानी के पेयजल स्रोत हैं, वो सब के सब जो है वो धीरे धीरे ड्राई होते जा रहे थे। भूमिगत जल पर इसका असर पड़ रहा था, नदी नाले सूख रहे थे, हमारे कई तरह के जीव जंतु जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नेचुरल वाटर सोर्सेज पर डिपेंडेंट है पानी पीने के लिए, उनको पानी पीने को नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कहीं कायनात जो है, कुदरत जो है वो निराश तो नहीं हो गई है हमसे, हम आपसे रूठ तो नहीं गई है। लेकिन अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा शायद अभी इंसानों ने इतनी हदें पार नहीं की हैं कि कुदरत इतनी जल्दी जो है वो निराश हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत ज़रूर है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस खूबसूरत धौलाधार की, जो मैं इस वक्त आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मित्रों देखिए, मैं हर एंगल से, हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये आकर्षक लगे, खुशगवार लगे, शानदार लगे, ताकि आप भी इसका एंजॉय कर सकें। तो मैंने सैकड़ों माइल्स दूर से ये प्रयास किया है और उस प्रयास पर मैं कितना खरा उतर पाया हूँ ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही जब अपने कमेंट देंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज जिस तरह से बर्फ़ गिरी है और धौलाधार को इस बर्फ़ ने कवर किया है, यकीन मानो बहुत खुशी हो रही है, बहुत शानदार। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।